जन्नत जिसे पैराडाइज या स्वर्ग कहा जाता है, इस्लाम में वह मुकाम है जहां अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इनाम के तौर पर हमेशा के लिए ठहराएगा। यह ऐसी जगह है जहां न कोई गम होगा, न दर्द, न तकलीफ। कुरान में जन्नत को खालिदीना फीहा अब्दा यानी हमेशा के लिए रहने की जगह कहा गया है। जन्नत की हकीकत इंसान की समझ से परे है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार की हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी इंसान के दिल ने सोची। सही बुखारी। जन्नत को कुरान में जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नीम, जन्नत आदन जैसे नामों से भी पुकारा गया है। यह 7 दर्जों में बांटी गई है और हर दर्जा अपने ऊपर वाले से बेहतर और ऊंचा है। जन्नत की नदियां दूध, शहद और शराब जो नशा नहीं देती की होंगी। वहां के पेड़ इतने ऊंचे होंगे कि अगर कोई सवार उनकी छाया में 100 साल तक चले तब भी उसका सिरा न पहुंचे। वहां के महल मोतियों, ज़बरजद और सोने चांदी से बने होंगे। जन्नती लोग रेशमी कपड़े पहनेंगे, उनके सिर पर ताज होंगे और उनके चेहरों पर कभी बुढ़ापा या थकान नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वहां न उन्हें प्यास लगेगी, न धूप की तपिश सताएगी। सूरह ताहा 118। जन्नत में हर इंसान को वही मिलेगा जो उसका दिल चाहे। कोई बाग चाहे, कोई झरना, कोई सुंदर महल, सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मिलेगा। वहां का खाना और पेय खत्म नहीं होगा और न ही जन्नती लोगों को कभी बीमारी या मौत आएगी। सबसे बड़ी नेमत वहां अल्लाह का दीदार, दर्शन होगा। जब जन्नती लोग अल्लाह को देखेंगे तो सारी नेमतें उनके सामने फीकी पड़ जाएंगी। यही वह पल होगा जब उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे और दिल में सुकून उतर जाएगा। जन्नत पाने का रास्ता आसान नहीं। यह मेहनत, सब्र और ईमान की मांग करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम यह समझ बैठे हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुम पर वह सब नहीं गुजरा जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरा। सूरह अल-बकरा 214। यानी जन्नत की कीमत ईमान, नेक अमल और सब्र से अदा होती है। जो लोग दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं, दूसरों के हक अदा करते हैं, झूठ, धोखा, जुल्म और नफरत से बचते हैं, जन्नत की हूरें वो पाक व परहेजगार औरतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया है, न किसी माँ के पेट से जन्मी, न किसी नापाकी से गुजरी। उनका हुस्न ऐसा होगा कि अगर एक हूरा अपनी जुल्फों का एक बाल दुनिया पर लटका दे तो पूरा आसमान रोशनी से भर जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके लिए वहां पाक हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखने वाली होंगी, जिन्हें न किसी इंसान ने छुआ होगा न जिन्न ने। सूरह अर-रहमान 56 से 58। उनके जिस्म मोती और ज़फ़रान की तरह चमकदार होंगे। उनके चेहरे पर नूर की चमक होगी और उनकी आंखें काली सुरमई होंगी जैसे स्याह रात में चमकता हुआ चांद। हूरों का हुस्न और पाकीज़गी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई हूरा दुनिया में झांक ले तो आसमान और ज़मीन के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाए और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से महक उठे। तिर्मिज़ी शरीफ। उनकी खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा महकती होगी। उनके कपड़े इतने नर्म होंगे कि 7 तहों के पार भी जिस्म की चमक नजर आएगी। उनके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, उनकी आवाज नरम और मीठी होगी। वो अपने शौहर को मेरे अजीज, मेरे मालिक अल्लाह ने आपको मेरे लिए बनाया कहेंगी। एक आदमी को कितनी हूरें मिलेंगी? हदीसों में इसका भी जिक्र आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर जन्नती को 2 हूरें दी जाएंगी। सहीह बुखारी, जामिउस सगीर। लेकिन एक और रिवायत में आता है कि जन्नत का हर मर्द बहुत सी हूरों और अपनी दुनिया की नेक बीवियों के साथ रहेगा।
तिरमिजी इब्न माजा। यानी असल गिनती अल्लाह की रहमत और दर्जे पर मुकर्रर होगी। कुछ लोगों को 2, कुछ को 70 और कुछ को हजारों हूरें दी जाएंगी, उनके अमल और दर्जे के मुताबिक। हूरों का प्यार और वफादारी। हूरें अपने शौहर के लिए सिर्फ उसी की होंगी, वो न किसी और की तरफ देखेंगी न किसी और से बातें करेंगी।